तो फाइनली वो स्पेशल दिन आ ही गया और आज हम लोग जाने वाले हैं केदारकंठा समिट के लिए। लेकिन एक मिनट, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं क्योंकि समिट पहुंचने पर ये ट्रैक एक मेमोरी सा हो जाएगा, है ना। तो क्यों ना मेमोरी को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लिया जाए। तो हमारा जर्नी देहरादून से चालू हुआ एंड नेचर की खूबसूरती को देखते देखते सांकरी पहुंच गए, जहां हमने थोड़ा सा सांकरी को एक्सप्लोर किया एंड उसी दिन इवनिंग को एक मस्त वाला टाइम लैप्स भी बनाया। ठीक उसके अगले दिन निकल गए जी, ये हमारा टीम है इनके साथ जुड़ा के तालाब के लिए। लेकिन इस बार नेचर कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत और ठंडा भी था। जुड़ा के तालाब पहुंचने पर हमने वहां रेस्ट किया एंड दूसरे दिन निकल गए केदारकंठा बेस कैंप के लिए। बहुत ही जल्द बेस कैंप पहुंच गए एंड ये रहा वहां का मस्त वाला व्यू स्लो मोशन में। इसी पर्टिकुलर व्यू का मैंने रात को फोटो उठाया था, दिखाता हूँ आपको। सॉरी, ये ब्लैक एंड वाइट है। ये रहा मेरा एक्चुअल टैलेंट, है ना मस्त। तो वैसे इस तरह के कुछ और पिक्चर्स भी मैंने क्लिक किए हैं। अगर आप देखो, ये रहा वो सांकरी वाला मंदिर एंड कई और भी है जिनको मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया है। अगर आप चाहो, थोड़ा बहुत समय हो तो जाके इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली फॉलो भी कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको अब एक्सपीरियंस कराता हूँ कैसा रहा हमारा केदारकंठा समिट का जर्नी। जी हाँ, लगभग सुबह के 3 बजे हम लोग निकले केदारकंठा समिट के लिए और जो हमारा हालत था कि मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद ही देख लो एक बार। तो अभी हम लोग ट्रैकिंग चालू कर दी ऑलरेडी, लेकिन आपको कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत अंधेरा है। तो मैं अंधेरे में ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा। 3 बजे चालू किए थे ट्रैक एंड अभी 5 बज रहा है, लगभग 2 घंटा। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट द किलोमीटर्स, बट ये एक चाय पॉइंट है ऑब्वियसली, वहाँ रुके हुए हैं। अमेजिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली, बट मैं रोड को शूट नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज इट्स वेरी डार्क। समिट करना उतना आसान नहीं था। एक समय तो ऐसा फील होने लगा कि शायद मेरे से होगा ही नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों दिमाग में ये भी चल रहा था कि कोई भी तरह से वो सनराइज़ नहीं मिस करना है। तो ये रहा वो सनराइज़ आपके लिए फ्रॉम 12,500 फीट केदारकंठा। डेफिनेटली वर्थ इट। मुश्किल था, कुछ ज़्यादा ही मुश्किल था, बट वी डिड इट। समिट तक पहुंचने के लिए बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत होती है एंड ट्रस्ट मी, ट्रैक लीडर्स का इसमें बहुत इनपुट होता है। राणा जी हमारे लीडर हैं जिन्होंने पूरा सफ़र तय करवाया, और भी लीडर है हमारे, तो हर मोमेंट में सपोर्ट किया। थैंक्स राणा जी, थैंक्स अ लॉट। टॉफी भी दे रहे, टॉफी है मेरे पास तो ले लो। अभी मैं कैसे चलाऊंगा। हमारे एक और लीडर, थैंक्स टू हिम। कांग्रेचुलेशन गाइस। एंड सिर्फ ट्रैक लीडर्स ही नहीं, हमारे ट्रैकिंग मेट्स जो हमारे साथ ट्रैकिंग में रहते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा इनपुट होता है क्योंकि हम लोग मैक्सिमम टाइम उनके साथ बिताते हैं। जी कांग्रेचुलेशन। काफ़ी डिफिकल्ट था, लेकिन क्या बोलते डिफिकल्ट वाज बिकॉज ऑफ वेदर, वैसे डिफिकल्ट नहीं है। ओके, डिफिकल्ट वाज बिकॉज ऑफ कहीं चल रहे हो थोड़ी। तो अब समय हो चुका था नीचे उतरने का विद द अमेजिंग समिट मेमोरीज। महादेव। तो अब था हमारे ट्रैकिंग का नेक्स्ट स्टेज, जो है डाउनहिल। ट्रस्ट मी, क्रैम्पॉन्स पहनने के बावजूद ग्रिप नहीं बन रहा था बिकॉज द स्नो वाज सो अमेजिंग सॉफ्ट और स्लाइडिंग करने का तो बहुत मन था। स्लाइड मत करो, स्लाइड मत करो। एक को लगी है मैडम, चलो चलो चलो। लगी चोट ना? बहुत लगी है क्या ना भाई, आराम से, एक को लगी है चोट। उधर से मत करो स्लाइड, कुणाल मत करो, इधर से मत करो यार, चोट लग गई। एक को चोट लगी है, स्लाइड मत करो वो साइड से। स्लाइड मत करो भाई, चढ़ जाओ, पैदल आ जाओ। कोई स्लाइड नहीं करेगा, ठीक है। ये देखो पत्थर, इसी में चोट लगता है। तो मैं
ऊपर से उतर ही रहा था, लेकिन ऐसा स्लिप किया कि पूरा स्लाइड होते होते मैं एक को धक्का मारते हुए उसके साथ नीचे उतरा। खैर क्योंकि बहुत स्नो है ना, तो कोई चोट किसी को भी नहीं लगी। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी भी, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली आप कभी ना कभी केदारकंठा ट्रैक करना चाहोगे या फिर कोई और ट्रैक करना चाहोगे। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको छोटा सा एडवाइस देना चाहूँगा कि समिट करना उतना आसान नहीं है, ठीक है। एंड केदारकंठा ट्रैक जो है ना, ये हाँ बिगिनर्स से स्टार्ट होता है, बट एक लेवल पे जाके मतलब मेरा तो ये फर्स्ट टाइम ट्रैक था, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था एक समय जाके, ऐसा नहीं हमेशा, लेकिन समिट इट वॉज रियली चैलेंजिंग बिकॉज टॉप में हम लोगों को बहुत तेज़ हवा मिलने लगा, ठीक है। इट वॉज वेरी विंडी when we are approaching towards the summit, and it was freezing cold, और मेरी सांस फूल रही थी एकदम से। तो अगर आप लोग कभी प्लान करते हो that you want to come down for केदारकंठा ट्रैक, then I would say ऐसा मत करना कि कुछ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना घर पे, एक्सरसाइज इन द सेंस थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा कार्डियो एंड थोड़ा फिटनेस, यू नो, अपने आप को थोड़ा सा फिट रखो, बिकॉज यहाँ पर ना सांस एकदम से फूल जाएगी जब आप ऊपर चढ़ोगे। सो थोड़ा अपने आप को फिट बना के फिर आना, बिकॉज व्हेन यू गो टू दिस समिट इट विल बी रियली चैलेंजिंग। अभी बहुत स्लोप है ये, यहीं पर थोड़ा हमारा जो पाँव का जो गेटस है वो काम करेगी। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एंड इट इज़ नॉट जस्ट वाव, इट इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। रेडी? सो 3, 2, 1। ये सामने वाले माउंटेन रेंज को स्वर्ग रोहिणी बोला जाता है, बिकॉज ये माना जाता है कि स्वर्ग रोहिणी इज़ द ओनली पाथ फ्रॉम वेयर वन कैन रीच हेवन इन ह्यूमन फॉर्म। सो अभी हम लोग ऑलमोस्ट बेस कैंप पहुंच गए हैं। मेरे को बेस कैंप दिख रहा है एक्चुअली, नीचे दिखाता हूँ, वो देखो, वो जो ग्रीन वाला है नीचे एकदम, दैट इज़ आवर बेस कैंप। तो अभी जाएंगे, फ्रेशन अप होंगे, एंड देन खाना वाना खा के बैग पैक अप करके वी विल प्रोसीड टूवर्ड हड़गांव, ठीक है। चलो चलते हैं नीचे। तो हम लोग अभी हड़गांव के लिए निकल गए, एंड अभी तो वो क्या बोलते हैं, गेटर्स वगैरह नहीं है एंड स्पाइक्स वगैरह है नहीं, तो थोड़ा सा जूता स्लिप कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है नीचे का जर्नी। और भाई कैसा, देखो मामा की तरह। सो क्योंकि हम लोग अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो जो आइस का जो मिलने का चांसेस होता है ना, वो धीरे धीरे घट जाता है, क्योंकि अभी ऑल्टीट्यूड बहुत कम हो गया है और ये हम लोग डिसेंड कर रहे हैं ना। सो हम लोग अभी हड़गांव, इट्स नॉट हड़गांव, इट्स हड़गांव हम लोग पहुंच गए हैं, जो जहां पर हम लोग आज ओवरनाइट स्टे करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से ये कैंप का स्टे का व्यू दिखाता हूँ, एंड दी माउंटेन्स इन फ्रंट ऑफ दी टेंट्स। रेडी? तो दिस इज़ आवर टेंट्स, यहाँ पर रहने वाला हूँ, मेरा वाला इससे आगे वाला।